हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहने वाली है एचटेट 2023 के एग्ज़ाम को लेकर की। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप इस चीज़ की तैयारी करना चाहते हो या फिर अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट भी हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आज इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। बिकॉज कोई भी जब एग्ज़ाम आता है तो उस पर पढ़ने से पहले आपको उस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से समझना होता है कि उस एग्ज़ाम में आपको क्या पूछा जाने वाला है, आपको कैसे सारी चीज़ें करनी है और उस एग्ज़ाम को देकर के आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आज पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। अगर आप एचटेट 2023 को देने वाले हैं तो फिर आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। शुरू करते हैं इस वीडियो को पॉइंट नंबर 1 से। इंट्रो पहले बात करते हैं कि आखिर एचटेट होता क्या है। हो सकता है आप में से काफ़ी कैंडिडेट को ये सारी चीज़ें पता हो तो भी आप इस चीज़ को देख सकते हो, बट यहाँ पर कुछ होंगे जो फ्रेशर होंगे, जो पहली बार देंगे, तो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड करके चलना है मुझे। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें एकदम से पूरा स्टार्टिंग से और एंड तक अच्छे से डिस्कस करूंगी, जिसके अंदर आपका एज, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, नोटिफिकेशन और आप कैसे बिना किसी कोचिंग के अपने घर बैठ करके आराम से सेल्फ यूट्यूब की हेल्प से भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज इसको मैंने करा है क्लियर, तो मुझे ऐसा लगता है भी आप भी इसको कर सकते हो। तो अपने इसी एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको सारी चीज़ें आज एक्सप्लेन करूंगी। आपने पेशेंसली अच्छे से सारी चीज़ों को सुनना है, समझना है, एंड देन बाद में आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। चलिए इंट्रो पर चलते हैं। आपको पहले समझना है एचटेट आखिर होता क्या है। तो एचटेट जो है आपका एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम। ये आपकी सिर्फ एक एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता परीक्षा है। सिर्फ एक कैसी परीक्षा है? पात्रता परीक्षा है, जिसके अंदर आपको मिनिमम 90 मार्क्स आपको लेने होते हैं। 60% आपको यहाँ पर जो है कैरी करना होता है। आपको मिनिमम 60% मार्क्स, क्योंकि 150 नंबर का पेपर होता है, इसलिए आपको मिनिमम 60% नंबर आपको यहाँ पर लाने अनिवार्य है। तब जाकर के आपका एचटेट यहाँ पर क्लियर माना जाता है। और इसके नंबर आपके कहीं पर भी काउंट नहीं होते हैं। तो आपका ये सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है जो कि आपको एलिजिबल करता है आपके हरियाणा के अंदर आने वाली कमिंग वैकेंसीज के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है। कौन इसको कंडक्ट कराता है? तो BSEH यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा। ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा, BSEH इसको यहाँ पर कंडक्ट कराता है। हर साल कंडक्ट कराता है। हर साल दिसंबर में आपको ये एग्जाम देखने को मिलता है। वैकेंसी आए ना आए उसका कुछ भी अता पता नहीं होता, लेकिन हर साल आपका एचटेट आना कंपलसरी है। हर साल आपको एचटेट यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब की बार भी आपको दिसंबर के अंदर ये एग्जाम देखने को मिलेगा। आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिल जाएगा इसके बारे में। तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में कि ये आपका एचटेट जो है एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। साथ ही यहाँ पर आपके 3 लेवल हो जाते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 जिसको आप PRT लेवल का बोल देते हो, जिसके अंदर आप एलिजिबल होते हैं 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेवल 2 आपका TGT लेवल का होता है, जहां पर आप टीचर बनते हो 6th to 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और लेवल 3 आपका PGT लेवल का होता है, जहां पर आप 9th to 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एक तरीके से एलिजिबिलिटी रखते हैं। और अगर आपके पास एचटेट का सर्टिफिकेट है तो आपको प्राइवेट स्कूल में भी आपको वरीयता दी जाती है। आपको वहां पर भी सैलरी के बेस पर भी और आपको अच्छे से वहां पर क्लासेस प्रोवाइड करी जाती है। तो एचटेट का सर्टिफिकेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है और अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं जाना चाहते या फिर आपका किसी भी कारणवश नहीं होता है, तो आप प्राइवेट में भी एक अच्छी सैलरी के साथ अपना जो है फ्यूचर वहां पर कैरी ऑन कर सकते हैं। अब ये हो गया इंट्रो की बात कि आपका सिर्फ एलिजिबिलिटी एग्जाम है। अब बात करते हैं एज के बारे में। तो देखिए एज का इसमें ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है, आप जब मर्जी आप वहां पर अपना एग्जाम दे सकते हैं। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं किसका? आपकी जो जॉब वाली वैकेंसी है ना, उसके अंदर आपका एज के बारे में बात करी गई है, क्योंकि वहां पर आपकी जो एज है वो 42 ईयर्स डिफाइन करी गई है। आपकी जो वैकेंसी की एज होती है वो 42 ईयर्स होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस एचटेट को दे सकते हो। बिकॉज अगर आपकी एज इससे ज़्यादा होगी फिर आप एचटेट दे करके करेंगे क्या, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा नहीं। तो इसके बारे में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर आपकी जो जॉब वाली वैकेंसी है उसके अंदर आपका 42 मांगा गया है, तो इसके हिसाब से आप अपना एचटेट यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, बात हो गई है एज की। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी मतलब होता है भाई कौन इस एग्जाम को दे सकता है।
तो इन जनरल अगर बात करें तो जो आपका लेवल 1 होता है जिसमें आप लोग टीचर बनते हो, आप लोग एलिजिबल हो जाते हो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को पढ़ाने के लिए, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को। यहाँ पर आपको सिंपली आपसे, वैसे तो इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, पिछली बार मैंने बनाई थी, आप उनको भी देख सकते हो अगर आपको अच्छे से समझना है तो। बट अगर इन जनरल बात करें तो यहाँ पर आपसे डिप्लोमा मांग लिया जाता है, आपको जैसे डाइट वगैरह आपके पास होना चाहिए ना, डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, BTC वगैरह, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए है, ठीक है। तो अगर आप 12th के बेस पर भी होता है और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए है, ठीक है। और आपका जो है इस बेस पे आप अपना स्टड का जो है फर्स्ट पेपर वाला फिल कर सकते हो। बीएड को यहाँ पर कंप्लीटली आउट रखा गया है, बीएड यहाँ पर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम आपने देखे होंगे जो बीएड वाले हैं वो अपना फर्स्ट पेपर भर सकते हैं, बट यहाँ पर बीएड वालों को पूरी तरीके से बाहर रखा गया है। तो डिप्लोमा के बेस पे जिनका भी डाइट वगैरह है, जिन्होंने जेबीटी वगैरह कर रखी है, वो इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। लेवल 2 की अगर बात करें इन जनरल तो यहाँ से आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाता है, डिप्लोमा बेस पर भी यहाँ पर भरा जाता है, बट यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने बीएड में अगर आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट, अगर जिस भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप भर रहे हैं तो आपका बीएड के अंदर वो वाला टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, तब होता है ये सारी चीजें। और साथ में आपका बीएड हो, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं, मान लीजिए आप साइंस के लिए अगर भर रहे हैं तो साइंस का जो है आपने बीएड के अंदर एज ए टीचिंग सब्जेक्ट लिया हो, तब जाकर के आप यहाँ पर एलिजिबल होती हैं। तो इन जनरल आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। डिप्लोमा के बेस पर भी यहाँ पे चीजें होती है, बट उसकी अपनी एक अलग कंडीशन होती है जिसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। और जब आपका एग्जाम आएगा तो इसके बारे में फिर से आपको एक डिटेल बातें बता दी जाएगी। लेवल 3 में आपको सिंपल सी बात है भाई, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए है प्लस आपकी बीएड यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं उनके लिए बीएड जो है कंपलसरी नहीं रखी गई है, तो ये सिर्फ इनके लिए है। आपके पास बीएड होना चाहिए, आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप अपने इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हो। तो इन जनरल आपका जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाती है। अब बात करते हैं मेन चीज की, जो कि आपका एग्जाम पैटर्न होता है, आपका जो परीक्षा है वो कैसे आपसे पूछी जाएगी। तो पहली बात तो ये आपसे मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जो टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम आपका 2.5 घंटे का रहने वाला है, 2.5 घंटे यानी कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर करना होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 1 को लेकर के चलते हैं और पेपर 2 और 3 को इकट्ठा लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे जो आपका एग्जाम पैटर्न रखा जाता है वो कुछ ऐसा रखा जाता है, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, ये है आपका मान लीजिए यहाँ पर आपके मार्क्स वगैरह है, ठीक है। ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है। अब यहाँ पर आपके जो है पहला आपका CDP आपसे पूछा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी वाला पार्ट आपका आता है। पेपर 1 के अंदर भी 30 नंबर का आता है और पेपर 2 TGT और PGT पेपर 2 और 3 के लिए भी आपका 30 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। जो कि आपने सीटेट के लेवल का मत पढ़ के जाना, सीटेट के लेवल से काफी अच्छा लेवल होता है इसका। उसके बाद आपसे हिंदी प्लस इंग्लिश 15-15 नंबर की पूछी जाती है और ये 30 हो गए। यहाँ पर आपसे जो आपका ये जो जैसे हिंदी इंग्लिश का जो पेडागोजी वाला पार्ट होता है ना, वो नहीं पूछा जाता है स्टेट के अंदर, सीटेट के अंदर पूछा जाता है। एस्टेट के अंदर सब्जेक्ट का पेडागोजिकल पार्ट जो है वो शिक्षा शास्त्र वाला जो पार्ट है वो नहीं पूछा जाता है। हिंदी इंग्लिश यहाँ पर 30 नंबर की पूछी जा रही है और इतना ही 30 नंबर का यानी कि आधा 15 आपसे TGT और PGT लेवल में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस रीजनिंग प्लस हरियाणा जीके, ये आपकी 10 नंबर की आती है, पूरा 30 नंबर हो गया। यहाँ पे इधर भी पूरा 30 नंबर ऐसे ही आपका दिया जाता है। अब बात आ जाती है मेन सब्जेक्ट की, बिकॉज ये आपका जनरल सेक्शन है जो कि आपको 90 नंबर दिलाता है। उसके बाद जो बचा हुआ 60 नंबर होता है वो आपका लेवल 2 और लेवल 3 के लिए, तो वो आपका सब्जेक्ट होता है। जिस भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए आप यहाँ पर एग्जाम को अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर कोई हिंदी से भर रहा है तो उसका हिंदी 60 नंबर का पूछा जाएगा, अगर कोई इकोनॉमिक्स भर रहा है तो उसका इकोनॉमिक्स 60 नंबर का पूछा जाएगा, कोई SST भर रहा है तो उसका SST 60 नंबर का पूछा जाएगा, कोई कॉमर्स भर रहा है, कुछ भी भर रहा है तो उसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर पूरे 60 नंबर का पूछा जाता है। और उस सब्जेक्ट का जो नॉलेज होता है वो डीप नॉलेज पूछा जाता है, ऊपर से नहीं पूछा जाता, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। जो ग्रेजुएशन वाला है, ग्रेजुएशन कह रही है, जो लेवल 2 वाला है ना वो आपका 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछा जाता है। तो इस बेस पे आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पर प्रिपेयर करना है, ठीक है। बात करते हैं पार्ट 1 की, तो यहाँ पर आपसे मैथ्स पूछा जाता है 30 नंबर का और आपसे EVS पूछा जाता है 30 नंबर का। तो यहाँ पर आपके जो 60 नंबर है वो 2 हिस्सों में बट गया है, लेवल 1 वालों के लिए और लेवल 2 और लेवल 3 वालों के लिए आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे आपसे सारी चीजें पूछी जाती है।
चलिए उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप चाहे जिस तरह जैसे आप कर सकते हैं चीज़ों को। कोई भी एक्स्ट्रा फिफ्थ वाला जो ये जो बबल वाला सिस्टम है ऐसा कुछ नहीं होता, अभी तक तो नहीं होता था, आगे पता नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बात करें अगर नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिल सकता है? आपको ये नोटिफिकेशन सितंबर में बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा। सितंबर के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट, एग्जाम तो आप सभी को पता है लास्ट ईयर तो वैसे नवंबर में एग्जाम डेट रख दी गई थी, बट इलेक्शन आ गए थे इसलिए वो दिसंबर में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर भी आप नवंबर से दिसंबर मान करके चल सकते हो, आपका एग्जाम यहाँ तक चला जाएगा। इसलिए आपने वेट नहीं करना है कि भाई जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना शुरू करूंगा या करूंगी, बिकॉज ये जो पेपर होता है ना बहुत अच्छे लेवल का पेपर आता है, इसको अंडर एस्टिमेट करके मत जाना। इसीलिए ही बहुतों का इसमें क्लियर नहीं हो पाता है। आप अगर एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे ना तो ही आपका एग्जाम क्लियर होगा। और एक वीडियो में सेपरेट आपको प्रोवाइड करूंगी कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए है, आप इस चीज को कैसे प्रिपेयर करेंगे तब आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल जो है चॉइस होती है, आप उस पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका एग्जाम नवंबर से दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। नवंबर में नहीं होता तो 100% दिसंबर में तो होगा ही आपका एग्जाम, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर सेल्फ, आप इस चीज को कैसे यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, जैसे अपने सराउंडिंग में भी आप देख सकते हो, भाई 2 बार ट्राई किया नहीं हुआ, तीसरी बार ट्राई किया नहीं हुआ, बहुत सारे होते हैं ऐसे जिनका नहीं हो पाता है। बट मुझे ऐसे लगता है कि ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर उनका नहीं हो रहा है या फिर आप भी अगर उनमें से हो आपका नहीं हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आप उस स्ट्रेटेजी के साथ काम नहीं कर रहे हो जिसके साथ करना चाहिए, आप उस मंशा के साथ नहीं कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हो। आपको इसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड होना पड़ेगा और दिन रात एक करने की भी जरूरत नहीं है। आप अच्छे से बस चीज़ों को पढ़िए, आपका अपने आप ही एग्जाम क्लियर होगा। बट हाँ, मेहनत तो मांगती है चीज़ें, आप अच्छे से कंटेंट भी पढ़ेंगे, आप PYQs भी बनाएंगे, आप प्रैक्टिस भी करेंगे, तब जाकर के आपकी चीज़ें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो बात यह है कि जरूरी नहीं है भाई आप हमेशा कोई ना कोई कोर्स ले या फिर किसी के थ्रू आप कोई बुक्स, तो मैं बिल्कुल इस चीज को रिकमेंड नहीं करती हूँ कभी भी। ये चीज मैंने पर्सनली करके देख रखा है, मैं कभी कोई बुक्स रिकमेंड नहीं करती हूँ किसी को भी, क्योंकि ये बुक्स मैंने खरीद के देख रखी है। हजारों इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होती है जो आपको बहुत ज्यादा मिसगाइडेड कर देंगी, ठीक है। बहुत मिस्टेक्स होती हैं। आप यूट्यूब को अपना जरिया बना सकते हो, आप मुझे नहीं देखना चाहते हो, आप किसी को भी देख सकते हो जो भी इस चीज की तैयारी कराता है। यूट्यूब को आप अपना जरिया बना सकते हो। यकीन मानिए यूट्यूब पर आपको फ्री प्रिपरेशन कराई जाती है, बट हम कई बार उस चीज को वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर हम कई बार जाते हैं कि ठीक है अगर कोई अपना कोर्स दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीजें दे रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो दे रहे हो और देते भी हैं, बट कई बार आप जरूरी नहीं है भी हर कोई उस 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार का कोर्स परचेज कर पाए। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उनका जो कोर्स नहीं ले सकते हैं, आप फ्री में भी सारी चीजें कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस अवेल हो जाएंगे। बात करूं अगर मैं अपनी, तो मैं कल से ही आपको एस्टेट की क्लासेस देने वाली हूं, स्पेशली आपकी CDP की, ठीक है। और CDP के साथ साथ आपका जितना भी 90 मार्क्स का ही सेक्शन हो जाता है, इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग इस बार अपने चैनल पर बहुत अच्छे से करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो सारी चीजें होगी सारी चीजें आपको इसी चैनल पर यूट्यूब पर होगी, कोई भी एक्स्ट्रा उसके लिए आपको पे नहीं करना है, ठीक है। CDP के जितने भी टॉपिक्स होते हैं हर टॉपिक्स पर सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी, सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी, और साथ ही PYQs आपको उस वीडियो के एंड में जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो आप पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे हो, तो पियाजे की कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें आपके मैं आपके साथ PYQs भी इसके डिस्कस जरूर करूंगी, ठीक है। तो हम ऐसे ही आपका सारे ये चीजें कवर करूंगी, CDP को भी, साथ ही आपकी इंग्लिश, हिंदी और आपकी हरियाणा GK के साथ साथ जितनी भी चीजें हो पाएंगी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी जाएगी, ताकि आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर अच्छे आए। और यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हो तो आपके 75+ मार्क्स आराम से 90 नंबर में आ सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करी जा रही हूँ, आप पढ़ ही नहीं रही हो तो फिर उसमें तो कोई कुछ पॉसिबिलिटी होती नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, आपको वो नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे इस 90 सेक्शन के जनरल के लिए, 90 मार्क्स के ये जो जनरल सेक्शन है इसके लिए आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अगस्त तक ये पूरे प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। तो आपको पूरी कोशिश रहेगी वहां तक देने के लिए। अगर आप ये नोट्स नहीं लेना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर फ्री भी ये चीजें कर सकते हो, मैंने आपके लिए दोनों ऑप्शन यहाँ पर रखी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आई होगी। सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम चलते हैं तो आपको ये चीजें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। इतना बड़ा कोई पहाड़ नहीं होता है।
सो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होगी। अगर आपको सच में अच्छा लगा है ये सेशन तो इसको ज़रूर लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना ताकि सभी जुड़ जाएं चैनल से। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।